मैम साहब 10,000 रुपये एडवांस चाहिए थे। 10,000 रुपए एडवांस? पिछले हफ्ते तुमने मुझसे 3,000 रुपए एडवांस लिया, फिर चाहिए तुम्हें? अगर तुम ऐसे ही करते रहे तुम्हारी सारी सैलरी तो ऐसे ही उड़ जाएगी। वो मैडम, पहले बेटी का एडमिशन फॉर्म भरना था, अब इस हफ्ते फीस भरनी है। अगर तुम सारे पैसे अभी ले लोगे तो अगले महीने क्या भीख मांगोगे? और अपनी बेटी पे इतने पैसे कौन उड़ाता है? अरे ना ना मैडम, बेटी हो या बेटा, बच्चे तो मेरे ही हैं। और अगले महीने का फिर भगवान देंगे, अब कैसे देंगे ये तो वही जाने। क्या हो गया भाई? नमस्ते साहब। नमस्ते। एडवांस चाहिए तुम्हें? जी साहब, वो बेटी की पढ़ाई के लिए है। पढ़ने में बहुत तेज है साहब, और पढ़ लिख कर बड़ी अफसर बनना चाहती है। तो कुछ मिल जाता साहब। हाँ जरूर। एक काम करो, तुम ये पैसे रख लो। ये क्या साहब, इतने सारे? क्या नाराज हो गए? अरे नहीं नहीं, ये पैसे तुम्हारी बेटी की पढ़ाई के खर्चे के लिए है। अब तुम्हें किसी के आगे हाथ फैलाने की कोई जरूरत नहीं है। लेकिन साहब इतने सारे पैसे मैं... यही सोच रहे होंगे कि ये पैसे वापस कैसे लौटाओगे। चिंता मत करो, ये पैसे वापस लौटाने की कोई जरूरत नहीं है। नहीं नहीं साहब, देखिए मैं गरीब जरूर हूं लेकिन बेगैरत बिल्कुल नहीं हूं। अरे देखो, अपनी बेटी को बस मेरी तरफ से एक ही बात बोलना कि जिस दिन वो पढ़ लिख कर एक कामयाब इंसान बन जाए ना, उस दिन किसी जरूरतमंद की ना मदद कर दे। उस दिन मैं सोच लूंगा कि मेरा कर्ज उतर गया। जी ठीक साहब, बहुत बहुत धन्यवाद आपका, बहुत बहुत धन्यवाद साहब। तुम पागल हो क्या जरूरत थी पैसे देने की? अरे इसमें पागल वाली कौन सी बात है? मैंने तो बस अपना कर्ज चुकाया है। मतलब? मतलब ये, एक टाइम पर मेरी भी किसी ने मदद की थी, और उसने कहा था कि जिस दिन तुम एक कामयाब इंसान बन जाओ, उस दिन किसी जरूरतमंद इंसान की मदद कर देना। उस दिन उसको ये लगेगा कि उसका कर्ज उतर गया। तो बस मैंने भी आज इनकी मदद करके अपना कर्ज चुका दिया। अच्छा। हाँ। सौरभ, अगर हम किसी इंसान की मदद करने लायक है ना, तो हमें उस इंसान की मदद करनी ही चाहिए। क्योंकि हमारी एक छोटी सी मदद से ना किसी दूसरे इंसान की लाइफ में बहुत बड़ा बदलाव आ सकता है। सही कह रहे हो। चौप चाय बना दो, बहुत देर हो गई। अभी बना कर लाती हूँ।